तो हेलो मेरे प्यारे मित्र। तो मैं हूं आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्लास ज्योग्राफी का नहीं है, ये आज का क्लास हमारा हिस्ट्री मैनर का है। तो सेमेस्टर 7 हिस्ट्री मैनर वालों का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है अकबर की धार्मिक नीति के बारे में, ठीक है। तो विद्या गैस में जो है वो अकबर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन टोटल आई थिंक दिया हुआ है, जिसमें से 2 क्वेश्चन को हम लोग एक ही में कवर करेंगे। यही क्वेश्चन जो है इसको हम लोग एक ही में कवर कर लेंगे, ठीक। यानी कि अकबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग यही आंसर डाल दीजिएगा। और एक राजपूत नीति है, अकबर की राजपूत नीति के बारे में बताएं तो वो अलग से उसका आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं अलग से डाल दूंगी। तो चलिए देखते हैं। और जिस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं डाल पाऊंगी, अगर देर वगैरह हो गया तो मैं पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी, उन्होंने धार्मिक नीति को अपनाया था, तो उसके बारे में हम लोगों को इसमें बताना है। तो चलिए जानते हैं। पहले अकबर का छोटा सा एक परिचय जान लेते हैं। तो अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान और प्रसिद्ध शासक था। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका पुराना नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म यानी कि अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट 2 बार हो गया है यहाँ पे। तो अमरकोट में हुआ था। उसके बाद क्या है, उसके पिता हुमायूं थे। 1556 ईस्वी में, ये 1556 लिखा हुआ, ठीक है। तो 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर केवल 13 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बना। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो 1556 में, तो अकबर केवल 13 वर्ष का था और उसी टाइम वो गद्दी पे बैठा। शुरुआत में बैरम खान ने उसकी सहायता की, लेकिन बाद में अकबर ने स्वयं शासन संभाला। यानी कि स्टार्टिंग मतलब वो छोटे थे तो स्टार्टिंग में उनका जो हेल्प किया शासन को चलाने के लिए, वो बैरम खान ने हेल्प किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे खुद संभालना स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी बुद्धिमानी, वीरता और अच्छी नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य को बहुत मजबूत बनाया। अकबर केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि एक अच्छा प्रशासक और उदार विचारों वाला शासक था। उसने प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था और धर्म के कई सुधार किए, इसलिए उसे भारत के महान शासकों में गिना जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन जो सही मायने में अगर उसकी जो नींव रखी गई वो अकबर के द्वारा रखी गई। तो उसके बारे में बताएं। तो इसमें भी यही मतलब वही आंसर इसमें भी डाला जाएगा, क्योंकि अकबर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जिससे उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो अच्छी हो गई थी, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी में अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो भी आंसर यही होगा, ठीक है। आगे है, अकबर ने सभी को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई थी। आगे है अकबर की धार्मिक नीति के मुख्य कार्य। तो अकबर की धार्मिक नीति के मुख्य कार्य उन्होंने क्या क्या अपनाया था। पहला है जजिया कर समाप्त कर दिया। तो जजिया कर क्या था? गैर मुसलमान, यानी कि गैर मुसलमान बोल सकते हैं हिंदू, तो हिंदू लोगों से एक अलग से क्या कर वगैरह लिया जाता था, तो उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। तो क्या इसमें पहले गैर मुसलमानों से जजिया नामक कर लिया जाता था, अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया, इससे हिंदुओं को राहत मिली। आगे दूसरा, तीर्थ यात्रा का हटाना। तीर्थ यात्रा कर को हटाना, यानी कि जब हिंदू लोग तीर्थ पे जाते थे तो उनको एक कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, तो उन्होंने इस चीज़ को भी हटा दिया। तो हिंदुओं को तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कर देना पड़ता था, अकबर ने इस कर को भी समाप्त कर दिया। तीसरा है राजपूतों से मित्रता। तो इन्होंने राजपूतों से मित्रता की थी। क्या है, अकबर ने राजपूत राजाओं से अच्छे संबंध बनाए, उन्हें सेना और प्रशासन में ऊंचे पद दिए, इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच सहयोग बढ़ा। चौथा है इबादत खाना की स्थापना। तो इसमें क्या है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनाया। यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान धार्मिक चर्चा करते थे, इससे अकबर को अलग अलग धर्मों की जानकारी मिली। आगे है दीन ए इलाही की स्थापना। तो क्या है, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया। इसमें कई धर्मों की अच्छी बातों को मिलाने का प्रयास किया, लेकिन यह अधिक सफल नहीं हो पाया। या इन्होंने स्थापना तो किया, लेकिन आगे चलकर ये जो था वो सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। आगे है अकबर की धार्मिक नीति का
मूल्यांकन। तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन हम लोग कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग पीछे जाने कि अकबर ने जो धार्मिक कार्य के लिए कौन कौन से मुख्य कार्य किए। अब हम लोग जानेंगे अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन। तो क्या है? पहला, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। तो क्या इसमें अकबर की नीति से सभी धर्म के लोगों में भाईचारा बढ़ा, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। दूसरा है, मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ। इसमें क्या है? जब सभी लोगों को समान सम्मान मिला तब वे मुगल शासन के प्रति क्या हो गए? वफादार बन गए। इससे साम्राज्य मजबूत हुआ। आगे यानी कि सभी लोगों को एक जैसा सम्मान प्यार मिला, एक जैसा सभी को इज्जत मिला, सम्मान मिला। तो क्या हुआ? सभी लोग क्या मुगल शासन के प्रति क्या वफादार हो गए। इससे क्या हुआ? साम्राज्य हुआ वो मजबूत हो गया। तीसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। तो अकबर ने हिंदू और मुस्लिमों को साथ लाकर भारत में एकता विकसित की, यानी कि मुगल साम्राज्य में उन्होंने क्या किया? तो एकता को विकसित की। चौथा है, सांस्कृतिक विकास। तो अकबर के समय काल में कला, संगीत, साहित्य और सत्यापन कला का क्या हुआ? तो विकास हुआ। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का मेल बढ़ा। तो उनके समय में संगीत, कला, ये सभी चीज़ों का क्या विकास हुआ, जिससे क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिमों की जो संस्कृति थी वो उसमें मेल बढ़ा। ठीक है, आगे मेल मिला बढ़ा। आगे पांचवा, दीन ए इलाही सफल नहीं हुआ। तो अधिकांश लोग अपने पुराने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए दीन ए इलाही लोकप्रिय नहीं बन सका। आगे छठा, कट्टर लोगों का विरोध। तो कट्टर लोगों का विरोध में क्या है? तो कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अकबर की उदार नीति का विरोध किया। उन्हें लगता था कि अकबर धर्म से दूर जा रहा है, यानी कि जब अकबर हिंदुओं से मित्रता बढ़ाया, राजपूतों से मित्रता बढ़ाने लगा और हिंदुओं के प्रति कार्य करने लगा, तो सभी लोगों को क्या, तो ऐसा लगने लगा था, जो उनके जो धर्म गुरु वगैरह होते हैं उनको लगने लगा कि अकबर जो है वो अपने धर्म से भटक रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग चाहें तो इसमें निष्कर्ष को आप लोग डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल भी रहा हो। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।